हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्टेशन जोन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। मेरे एक करीबी रिश्तेदार हैं। वे अपनी उम्र की प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुके हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन वे एक बुरी आदत का शिकार हैं। उनकी वह आदत यह है कि वे जब तब दूसरों का मखौल उड़ाते हैं, कभी किसी की सूरत को लेकर तो कभी सीरत को लेकर या फिर किसी के रहन सहन को लेकर। हर एक व्यक्ति जो उनके संपर्क में आता है उनके मजाक का पात्र बनता है। दूसरों का मजाक बनाने में उन्हें आनंद का अनुभव होता है। महज मेरे ये रिश्तेदार ही नहीं, ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनके स्वभाव में यह बुरी आदत शुमार है। किसी के रूप रंग या शारीरिक विकृति या फिर अपंगता को लेकर उसे कलूटा, चपटा, लूला, लंगड़ा, काना, नकटा या गंजा आदि कहना और किसी की स्वभावगत विशेषताओं के कारण उसे लल्लू, डब्बू, छम्मक छल्लो, तीखी छुर्री, चतुर लोमड़ी और श्याना कोवा जैसी उपाधि से विभूषित कर उनका मखौल उड़ाने में ऐसे लोग खुद को बड़ा ही आनंदित और गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसा करते वक्त उन्हें इस बात का शायद यह ध्यान नहीं होता कि वे खुद क्या और कैसे हैं। पैरा इस तरह के लोग किसी की शारीरिक खामी या विकृति पर कटाक्ष करते वक्त यह बात नहीं सोचते हैं कि उनका पल दो पल का मजाक संबंधित व्यक्ति के मर्म को कहाँ तक आहत कर रहा है। जो लोग जो प्राकृतिक वजहों से हुई या रही शारीरिक विसंगति को विस्मृत कर अपनी प्रबल जिजीविषा के तहत सुनहरी मंजिल पाने की असीम आकांक्षा में जिंदगी के संघर्ष में संलग्न हैं, अपने ऊपर किए गए कटाक्ष से कितनी वेदना महसूस करते हैं, इस बात के सोचने और समझने की उनका मखौल बनाने वाले लोगों को फुर्सत नहीं होती। पैरा दूसरों का मखौल उड़ाकर कथित रूप से मजा लेने वाले ऐसे लोगों के संबंध में गंभीरता से विचार किया जाए तो समझ में आता है कि वैसे लोग या तो श्रेष्ठता की मिथ्या भाव के शिकार होते हैं, जो स्वयं को जरूरत से ज़्यादा अक्लमंद या होशियार मानते हैं और अपने आप को अति सुंदर या सर्वगुण संपन्न समझते हैं, या फिर वैसे लोग होते हैं जो किसी कुंठा से ग्रस्त होते हैं और ईर्ष्यावश दूसरों का उपहास कर अपने अहम की तुष्टि करते हैं। यह प्रवृत्ति न केवल इस तरह के अशिक्षित लोगों के भीतर पाई जाती है, बल्कि शिक्षित तबके में भी इस तरह के लोग बहुतायत में पाए जाते हैं, जो अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, नाते रिश्तेदारी संबंधों को ताक पर रख कर अच्छा और सभ्य आचरण करने के बजाय दूसरों का मखौल उड़ाने जैसी ओछी हरकतें करते हैं और अपनी दूषित मानसिकता का परिचय देते हैं। पैरा अक्सर एक बात यह भी देखी जाती है कि किसी का मखौल बनाने के इस दौरान वहाँ मौजूद कई अन्य लोग भी इस तरह के घृणित मजाक का विरोध करने के बजाय खिलखिलाकर हंसते हैं और उपहास उड़ाने वाले का हौसला अफजाई करते हैं। इनमें से कई लोग ऐसा केवल इस भय से करते हैं कि कहीं वे भी इस तरह की दुर्घटना का शिकार न हो जाएं।
ऐसी टिप्पणियों के जरिए किसी का उपहास उड़ाना निश्चित रूप से अमानवीय और असभ्यता है, लेकिन ऐसी हरकतों के प्रति समाज की सहज प्रतिक्रिया ऐसी व्यवहार और इससे उपजी जटिलता को और ज़्यादा जटिल बनाते हैं। ऐसे सामाजिक व्यवहार व्यक्ति और समाज के स्वरूप को संवेदनहीन और असभ्य बनाते हैं, जिसका खामियाजा देर सबेर सबको भुगतना पड़ता है। पैरा दरअसल ऐसे करते समय ऐसे लोग यह नहीं सोचते कि उस समय भले ही वे बच निकले, कभी वे भी ऐसी कुत्सित हरकत का शिकार बन सकते हैं। होना तो यह चाहिए कि अपना निजी स्वार्थ त्याग कर भद्दे मजाक का विरोध किया जाए। इसके संदर्भों की व्याख्या करके ऐसा करने वाले व्यक्ति को दुत्कारा जाए, ताकि वह दोबारा इस तरह की टिप्पणी या हरकत नहीं करे। दूसरों की जिंदगी का मखौल बनाने वाले ऐसे लोगों को भी चाहिए कि दूसरों पर छींटाकशी करने से पहले वे खुद अपने गिरेबां में झांक कर देख लें और इस तरह की तुच्छ हरकत करने के बजाय अपना ध्यान रचनात्मक कार्यों में लगाएं। अन्यथा ऐसे असभ्य आचरण के चलते हर कोई उनसे दूरी बनाने लगेगा और एक दिन उनकी अपनी ही जिंदगी किसी मजाक से कम नहीं रह जाएगी। पैरा यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि इस तरह के बर्ताव के जरिए जिन लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, उनमें से कई लोग अपनी मेहनत और प्रतिभा के बूते समाज और देश दुनिया में ऐसी जगह बना लेते हैं जहां तक पहुंचना किसी विवेकवान और संवेदनशील व्यक्ति के लिए ही संभव हो सकता है। यूं भी किसी अभाव, कमी या प्राकृतिक खासियत को केंद्र में रखकर अगर किसी का मजाक बनाया जाता है, तो इसका मतलब यही होता है कि मजाक बनाने वाले के भीतर विवेक, संवेदनशीलता और सभ्यता की कमी है। जाहिर है इन कमियों से लैस व्यक्ति शायद किसी कुंठा और हीनता बोध का शिकार होता है और दूसरों का मजाक उड़ाकर अपने अहम की तुष्टि करना चाहता है, जबकि यह किसी भी संवेदनशील और विवेकवान मनुष्य के लिए स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। पैरा आज दुनिया जब कोरोना महामारी से मुक्ति पाने में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है, तकरीबन पूरे संसार में मौसम के अतिवादी चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। भारत में देखें तो महाराष्ट्र के रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन से सैकड़ों जानें चली गई। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्से भयंकर बाढ़ से प्रभावित हुए। भूस्खलन और बाढ़ ने मध्य रेलवे और कोंकण रेलवे की सेवाएं ठप करके रख दी। पिछले 4 दशकों में पहली बार महाराष्ट्र में जुलाई के महीने में इतनी बारिश हुई। दूसरे देशों पर नज़र डालें तो हालात और चौंकाने वाले मिलेंगे। पिछले महीने जर्मनी में ऐसी भयानक बाढ़ आई जिसमें करीब 250 लोगों की मौत हो गई। चीन के मध्यवर्ती हैनान प्रांत में महाराष्ट्र जैसी भारी बारिश और बाढ़ ने वहां के नागरिकों के होश उड़ा डाले। कनाडा जैसे ठंडे इलाके और अमेरिका के पश्चिमी हिस्सों में तापमान 50 डिग्री के पार पहुंचते और 500 से ज़्यादा मौतों के मंजर पूरी दुनिया ने देखे हैं। पैरा मसला सिर्फ बारिश बाढ़ का नहीं है। अपने ही देश में बीते कुछ वर्षों में हिमालय के जलते जंगलों ने अलग किस्म का डर पैदा किया है। जंगलों की आग
का सिलसिला जारी है, जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर की वन संपदा के नुकसान के साथ साथ वातावरण में अतिरिक्त गर्मी का भी कारण बन रहा है। इधर यह जानकारी भी छन कर आई है कि पृथ्वी के फेफड़ों का काम करने वाले अमेजन के जंगल अब कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की बजाय खुद इसके स्रोत बन गए हैं। दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में यूरोप की मशहूर आल्प्स पर्वतमाला में 1000 से ज़्यादा झीलें बन गई है। इसकी वजह हिमनदों की पिघलने प्रक्रिया में तेजी आना बताया जा रहा है।